आया 70 से 75 साल हो गए। देखिए आप उन्हीं पे आ जाते हो। आगे की बात करो ना, आप क्या करोगे? आज अभी 10 साल में क्या किया? 3 साल हमारी सरकार चली नहीं जम्मू कश्मीर में, और वहां पर पीडीपी ने समर्थन नहीं दिया, और मुख्यमंत्री के लालच में समर्थन आपने तोड़ा। मुख्यमंत्री के लालच में महबूबा मुफ्ती थी, वो कश्मीर की आवाज उठाती थी, केवल एक पक्ष की बात करती थी। वो तो मुख्यमंत्री थी, वो कौन से लालच में थी? बिल्कुल लालच थी, लालची थी, तभी तो समर्थन तोड़ा। अगर आप मुख्यमंत्री की आड़ में आकर भाजपा के ऊपर राष्ट्र शासन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी के नीचे नहीं लगती, वो लोगों के हित की बात करती है। पहले लग गई थी, और लोगों के हित की सरकार बनाना लोगों के हित की बात है, सरकार बनाना लोगों की, वो भी लोगों के हित की है। अगर कोई काम सही नहीं करता है तो उसे टर्मिनेट किया जाता है। गुलाम अली खटाना को स्टेटस देना, उनकी कम्युनिटी को, जैसे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे वो डिजर्व ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते डिजर्व तो आप भी करते हैं। आप तो वैसे ही करते हैं, डिजर्व कोई भी कर सकता है। बोल रहे हो ना। देखिए, एक खिचड़ी और पुलाव मत बनाइए, बात को समझिए और जनता को समझने दीजिए, जनता को सही ढंग से समझने दीजिए, उनको गुमराह करने की बात मत कीजिए। हम नेता नहीं हैं, हम क्यों गुमराह करेंगे? हमें वोट नहीं लेना है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में अपनी छाप बनाई है। भाजपा सीनियर नेता सतीश शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सतीश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। प्रफास जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। सतीश जी, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की या जम्मू प्रोविंस की, किस ओर जा रहे हैं? देखिए अरफाज जी, बहुत बार ऐसी बातें हो चुकी हैं। मुझे लगता है 1970, 1980, 90, 95 और 2000, 2005 और 8 के दशक से तो बहुत बेहतर चल रहे हैं। जैसे एक बच्चा प्रथम कक्षा में होता है तो दूसरी कक्षा में आता है, तीसरी में आता है। अब रातों रात तो कुछ होगा नहीं, इसमें ज़रूर थोड़ा सा निसंदेह समय लगता है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठेकेदार सब बाहर की स्टेट्स के आ रहे हैं, काम सारा बाहर के लोगों को जा रहा है, लेकर जितना है सब बाहर का। अगर हम माइनिंग की बात करें, वो सब बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार एक सिविल रिपोर्ट देखी जाती है, बैंक की सिविल रिपोर्ट देखी जाती है, उसी सिविल रिपोर्ट के आधार पर बैंक लोन देता है। इस तरह टेंडर्स पास होते हैं, टेंडर्स में कौन खरा उतरता है, ये तो वही देखते हैं जिनको ये दायित्व मिला होता है। जो उस परीक्षा में प्रथम आता है तो उसका दायित्व बनता है, भारत है, मैं तो यही कहूँगा। और इसमें अगर आप खरे उतरते हैं, आप जाएंगे। मैं इसी प्रकार से, जैसे एक कानून के तहत जो अपराधी है उसी पर शिकंजा कसा जाता है। हर व्यक्ति को तो कुछ नहीं। अब मेरे पास घर में एक बोरी चावल हैं तो भंडारा में 10,000 लोगों के लिए करूँगा, वो तो जचेगा नहीं। तो आप क्या भंडारा करवा रहे हो जम्मू कश्मीर वालों को? रोड बन रहे हैं कारपोरेशन में, ठेकेदार जम्मू कश्मीर के, जो राज्य स्तर पर काम हो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के। केंद्र के हिसाब से जो काम हो रहा है तो केंद्र देखेगा कौन सी कंपनी सक्षम है, किसके पास कितना धन है, जो अपने से लगाकर बाद में अपनी अर्जी लगाकर कार्य की क्षमता कर दिखा पाती है। इसी प्रकार काम होते आए और होते हैं। काम जम्मू कश्मीर में होगा, ठेकेदार बाहर से आएंगे। केंद्र का कोई भी काम होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बड़ा ठेकेदार हो, बाहर जाकर करे, बाहर का इधर करे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसमें क्षमता होगी, जिसका सिविल अच्छा होगा, मैंने आपको पहले बोला, वो कार्य क्षमता में अपनी क्षमता दिखाता और काम लेता है। इसी प्रकार से काम होते आए और ऐसे ही होते आ रहे। अभी जो एक्साइज विभाग ने जो तब्दीलियां की हैं, जो टेंडर सिस्टम जो कर दिया है, जिसमें कुछ ही लोग जो हैं उसमें यही वाला आपका वाला हिसाब आ जाएगा, जो लोग सक्षम होंगे वही लोग उसको ले पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की जनता क्या करेगी? वो सिर्फ जैसे बाहर से लोग आकर के यहाँ पे ईंटें सर पे उठा के ढोया करते थे, दिहाड़ी लगाया करते थे, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वही काम करना है। और फास्ट डैंग जी, शायद आपको पता नहीं है, डोगरा, कश्मीरी, भद्रवाही, किश्तवाड़, चुनाव वैली से लेकर कहीं भी जम्मू कश्मीर आज तक ना तो ईंटें हमने ढोई हैं, ना ही हम ढोएंगे और ना ही अपने आदमियों को ईंटें ढोने देंगे। जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसे ढोनी पड़ेंगी। देखिए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में जब एनसी और पीडीपी और कांग्रेस थी, एनसी कांग्रेस के समय में आप डेली विजर 600 रुपये में लगने के लिए तैयार थे, 700 रुपये में लगने के लिए तैयार थे, हर चीज़। आज रोजगार की व्यवस्थाएं अच्छी होने जा रही हैं तो आप कह रहे हैं ईंटें ढोएंगे। आपको लगता है डोगरा, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, कश्मीरी, हमारे अलग अलग कम्युनिटी के जो हमारे सारे लोग हैं, तो कहाँ पे दे रहे हो जम्मू कश्मीर वालों को रोजगार? आप भाई जम्मू काबिलियत बाहर वालों में, वो तो सब मुझे ये बताइए, नौकरियां भी बाहर वालों को मिल रही हैं। एनसी पीडीपी जब डेली विजर की नौकरी देती थी वो अच्छी थी। 600 रुपये में महीने में एक बड़े ऑफिसर के घर में जाकर रोटी पकाना, उनके बर्तन मांजना, वो अच्छे थे।
जम्मू कश्मीर एक नई दिशा की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे जा रहा है। आप उसको दोहरी राजनीति में मत दी। हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम तो दोहरी सवाल कर राजनीति रहे हैं। नहीं, देखिए हर व्यक्ति का एक अपना मत होता है। आपका भी मन होगा कहीं ना कहीं, आप अपना मतदान करेंगे। आपका भी मन था ना, जब हम आम आदमी पार्टी में थे तब बीजेपी वालों को बहुत गालियां देते थे। हो सकता है मेरा कोई प्लान हो सकता है मैं कोई अच्छा सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं भी अच्छा सोच रहा हूँ। दूसरे के बारे में बुरा क्यों सोचते हो आप? ये बुरा ही सोच रहा हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जो कुछ हो रहा है देश हित में हो रहा है, क्योंकि आप भाजपा में हो इसलिए सब अच्छा हो रहा है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। नहीं, इसका मतलब आप भाजपा में हो तो सब इसका कुछ अच्छा मतलब हो रहा है। टेंडर निकल रहे हैं रोडों, इसका मतलब विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और विकास जम्मू कश्मीर टेंडर से विकास हो जाता है। अरे टेंडर निकलेंगे तो तभी तो काम, इसका मतलब टेंडर निकलेंगे इसका मतलब काम नहीं आएगा ना। रोजगार सबको मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इंजीनियर हैं जो मैंने यहाँ पर अखनूर रोड पर देखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के नाम भी बता सकता हूँ। तो जम्मू कश्मीर के भी लोग हैं। 4 लोग बाहर के अगर लग जाते हैं तो वो भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय। हमारे लोग MBA कर MCA कर बाहर दिल्ली जाते हैं, विदेशों में चले जाते। क्या उन्हें कोई बोलता है जम्मू कश्मीर से आकर नौकरी कर रहा है? हमें एक होना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा और एकजुट होकर चलना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें सिर्फ विपक्ष बताना चाहता है। हम ख़त्म हो जाएंगे, हम ख़त्म होंगे। हम सक्षम हैं, हम कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इलेक्शन करवाओ ना, पता चल जाएगा। इलेक्शन होंगी, ये इलेक्शन कमिश्नर का काम है। इलेक्शन कमीशन सोचेगा, जब चुनाव उनको लगेंगे चुनाव हो रहे हैं और होने की संभावना है तो चुनाव करवाएंगे। हम तो तैयार हैं। मतलब जितने हालात इन 10 सालों में खराब हुए इतने पहले नहीं होते थे। देखिए 90s में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में इलेक्शन नहीं हो सकते। 90 में 5 लाख लोगों को, चाहे वो मुस्लिम कश्मीरी हों, हिंदू कश्मीरी हों, सरदार हों, सभी लोगों ने वहाँ से रिफ्यूजी बनकर अपने घर को छोड़ा है। वहाँ से स्थान परिवर्तन हुए थे। उस समय डॉक्टर फारूदुल्ला की टीम को पता था, उसके संगठन को पता था हम वन साइड जीतेंगे तो वो चुनाव तो करवाएंगे। तब इलेक्शन कमीशन कौन सा था? यहाँ पर 370 भी तो थी, दबदबावनी का चलता था। इस समय सिर्फ सिक्का चलता था, एजेंडा नहीं चलता। आज भारत का एजेंडा सिक्का नहीं चलते हैं। आपका सिक्का नहीं चलता है, भाजपा का सिक्का नहीं चलता। आज भाजपा का सिक्का और एजेंडा भी चलता है और भारतीय जनता पार्टी कभी किसी पर दबाव नहीं बनाती। जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया चल रहा है। कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है जम्मू कश्मीर के हालात सही नहीं है तभी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अरे भाई 90 के दशक से बहुत बेहतर हैं। उन्हें लगेगा जब चुनाव करवाएंगे। भाजपा तैयार है, हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं हम तैयार हैं, हम तो चाहते हैं चुनाव हो। ये क्यों नहीं सोचते आप, जब नगर निगम पार्षद के चुनाव नहीं होते थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं पूछा गया? जब जम्मू कश्मीर में पंचायतें कमजोर थी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं पूछा गया? क्या कहीं रिबन काटने के लिए सरपंच ना पहुंच जाएं, कारपोरेशन के अधिकारी न पहुंच जाएं, चेयरमैन न पहुंच जाए, मेयर न पहुंच जाए, डिप्टी मेयर न पहुंच जाए? इन्होंने कभी नगर निगम पार्षदों को मजबूत होने ही नहीं दिया है। इन्होंने हमेशा अपनी चलाई है, क्योंकि इन्हें पता था नगर निगम पार्षदों के चुनाव होंगे, पंच, सरपंच और चेयरमैन, BDC, DDC ये हम पर हावी होंगे। ये तो चुनाव होने नहीं देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं पा रहे कुछ, वो तो काम ही नहीं कर पा रहे कुछ, वो तो काम ही नहीं कर पा रहे कुछ। DDC सारे रो रहे हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सरपंचों को उतनी ताकत दी जितनी जरूरत है। पहले किसी महिला के खाते में, भाई के खाते में, बुजुर्ग के खाते में अगर 2000 जाने होते थे, 2000 रुपये, उसको सरपंच के पास जाना पड़ता था, उसको पंच के पास जाना पड़ता था, हाथ जोड़ने पड़ते थे। आज एक ऐसा समय है कि सीधा खाते में पैसे आते हैं। कोई लोग दुखी नहीं है। ये तो विपक्षी हैं जो रोड पर धरना दे रहे हैं, जहां वो जिनका अधिकार है, जिनके साथ फायर एंड इमरजेंसी वाले विपक्षी हैं, NC PDP कांग्रेस की देन है, विपक्षी हैं। ये सब NC PDP कांग्रेस की देन है। इस महल को, इमरजेंसी वाले, इस महल को धोने में समय लगेगा। इमरजेंसी वाले जो युवा बैठे हुए हैं स्ट्राइक पे, भैया सवाल तो सुन लो। फायर एंड इमरजेंसी वाले जो बैठे हैं वो विपक्षी हैं। ये नेशनल, मैंने कहा ना, उनका राइट है। जिनके साथ गलत हो रहा है वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और सरकार जो बैठे हुए वो विपक्षी हैं। NC PDP की देन है, कांग्रेस की देन है। आपकी भी तो पहले बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा अफसर जो होता था, बड़ा अफसर क्या करता था, छोटे लोगों को मूर्ख बनाता था, अपने घर में टेलीविजन रख लेता था। एक पार्क में अगर 10,000 लोग आते हैं तो उसमें 20,000 की भर्ती हो जाती थी, तो सरकार उसको सही ढंग से परमानेंट कैसे करेगी? वादा किया था ना, हम पक्का करेंगे। आपने भी तो वादा किया था ना, और उसी पॉलिसी पर काम भाजपा कर रही है और केंद्र भी उसी दृष्टिकोण से सारी कमेटीज बनाई थी, रिपोर्टें तो कहीं दिखी नहीं। बिल्कुल, आपको बहुत जल्दी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। नहीं, ये तो फिर वो ख्याली पुलाव हो गए ना, बहुत जल्दी आपको ये हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको वो मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, और भारतीय जनता पार्टी
कोई अनपढ़ पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जहाँ आप जैसे लोग होंगे वो कहाँ अनपढ़ पार्टी होगी? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहाँ पर सुखमणि साहब का पाठ वहाँ पढ़ा है, कुरान शरीफ को वहाँ पर रखा गया है, बाइबल वहाँ रखी गई है, गीता वहाँ है, कुरान वहाँ है, सभी वर्ग के लोग वहाँ हैं। हमारे वहाँ पर प्रोफेसर मल्होत्रा जी पुस्तकें लिखते हैं, जम्मू कश्मीर का इतिहास को पढ़िए। ऐसे नहीं गुमराह करना है किसी को। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले लोग भाजपा की सरकार बनाए, ये बड़े लीडर जो थे, मैं नहीं कहता भाजपा की सरकार बनाए, लोग भाजपा की भारतीय सरकार जनता पार्टी अच्छा काम करेगी, सरकार अपने आप बनेगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। 70 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इन्होंने जम्मू कश्मीर को मूर्ख बनाया। 70 से 75 साल हो गए। देखिए आप उन्हीं पे आ जाते हो। आगे की बात करो ना, आप क्या करोगे? आज अभी 10 साल में क्या किया? 3 साल हमारी सरकार चली नहीं जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पे पीडीपी ने समर्थन नहीं दिया, और मुख्यमंत्री के लालच में समर्थन आपने तोड़ा। मुख्यमंत्री के लालच में महबूबा मुफ्ती थी, वो कश्मीर की आवाज उठाती थी, केवल एक पक्ष की बात करती थी। वो तो मुख्यमंत्री थी, वो कौन से लालच में थी? बिल्कुल लालच थी, लालची थी, तभी तो समर्थन तोड़ा। अगर आप मुख्यमंत्री की आड़ में आकर भाजपा के ऊपर राष्ट्र शासन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी के नीचे नहीं लगती, वो लोगों के हित की बात करती है। पहले लग गई थी, और लोगों के हित की सरकार बनाना बनाना लोगों के हित की बात है। सरकार बनाना लोगों की, वो भी लोगों के हित की है। अगर कोई काम सही नहीं करता है तो उसे टर्मिनेट किया जाता है, उसे कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती उसमें सफल नहीं हो पाई। महबूबा मुफ्ती की मंशा अच्छी नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं चल पाई। क्यों नहीं? उन्होंने आज तक किसी लोकल कश्मीरी को, गरीब के साथ नहीं चल पाए। आप पीडीपी के साथ नहीं चल पाए। कौन? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज चाहे सरकार नहीं है, केंद्र का ही प्रभाव जम्मू कश्मीर में है। और एलजी, मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाजपा के हैं, वो भाजपा के सदस्य हैं, ये बात अलग है, लेकिन एलजी स्वतंत्र होते हैं। और केंद्र प्रशासित देश में जो भी काम हमारे रविंद्र रैना जी कर रहे हैं, उन्हें गुज्जर, बकलवार, सिप्पी, गद्दी सबको स्टेटस दिला रहे हैं। ऐसा कोई जब उनके पास पावर नहीं है, आपकी जब यहाँ पे सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में सीट दी, वो किसी और को भी दे सकते थे। भाजपा ना तो कभी पक्षपात करती थी, ये केवल पीडीपी करती थी, और पीडीपी भी पक्षपात कश्मीर में भी करती थी, गुज्जर, बकरवाल, इन सब के साथ। गुलाम अली खटाना डिजर्व नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? मैंने कहा ना, उनके साथ आपकी सरकारों ने कभी उन्हें जगह नहीं दी सही ढंग से। गुलाम अली खटाना थे अच्छे नेता, वो भाजपा के होंगे और दूसरी सरकारें उनको। अरे भाई, क्यों आप इधर उधर बातें क्यों करते हैं? बात को सही ढंग से समझिए। गुलाम अली खटाना को स्टेटस देना, उनकी कम्युनिटी को, जैसे आप तो ऐसे बोल रहे जैसे वो डिजर्व ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते डिजर्व तो आप भी करते हैं। आप तो वैसे ही करते हैं, डिजर्व कोई भी कर सकता है। बोल रहे हो ना। देखिए, एक खिचड़ी और पुलाव मत बनाइए, बात को समझिए और जनता को समझने दीजिए। जनता को सही ढंग से समझने दीजिए, उनको गुमराह करने की बात मत कीजिए। हम नेता नहीं हैं, हम क्यों गुमराह करेंगे? हमें वोट नहीं लेना है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में अपनी छाप बनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में, दिल्ली में रहते हुए, हालांकि दिल्ली भी कुछ हद तक उनके अंदर आती है और उन्हीं के सहयोग से कार्य हो रहा है। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ पर केवल रोटियां सेक रहे हैं। ममता जी चाहे जो मर्जी कर लें, केंद्र ही सब सौगात देता है। राज्य सरकारें अपने तर्ज पर जो काम करती हैं वो करती होंगी, लेकिन केंद्र का दायित्व भी बनता है, केंद्र के द्वारा ही काम बनता है। भाजपा के नेता या भाजपा के जो लोग हैं वो घर से तो नहीं देते हैं ना, ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, वही सरकारें जो हैं दूसरी स्टेट्स में देती हैं। भाजपा क्या, एनसी क्या, पीडीपी क्या, ये सब भारत की पार्टियां। जो अच्छा काम करेगा वो आगे आएगा। आप तो ऐसे बोलते हो ना कि जैसे केंद्र सरकार देती है तो वो भाजपा ही देती है। वो भाजपा नहीं है, वो केंद्र सरकार है। बैंक साहब मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने 70 से 75 साल राज किया। उनके घर में जो पैदा होता है वो पैदा होते ही अपने आप को, प्रधानमंत्री का बेटा वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगता है। सीएम के घर पैदा होता है तो अपने आप को सीएम समझने लगता है। अब ये उसे एबीसी पता होती नहीं है, तो ये लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम ही शासन चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, आपने गुलाम नबी खटाना जी की बात की, किसने सोचा था क्या वो राज्यसभा में जाएंगे? किसने सोचा था हमारे मनहास साहब राज्यसभा में जाएंगे? इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है, और बाकी पार्टियों में वहाँ यही नहीं पता होता अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बनाना किसने, लोगों ने बनाना होता है या पार्टियों ने बनाना होता है? देखो ना, लोग अगर बनाते अपने आप को कुछ भी समझे, वोट तो लोगों ने ही करना है। जो
लोगों की नज़रों में नेता अच्छा होता है वही आगे आता है। लेकिन अब जो लोग घर में पैदा होकर ही अपने आप को मुख्यमंत्री बना लेते हैं, प्रधानमंत्री दो ना, उनसे समझने से क्या होगा, वोट तो यही लोग तो खराब कर रहे हैं भारत को, यही लोग भारत को खराब कर रहे हैं। इसलिए तो भाजपा को मौका दिया ना कि आप ठीक कर लो। मेरी आपको एक निजी राय है, अच्छा काम कीजिए, लोगों को सही दिशा दीजिए। जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा बाहर जा सकता है। आपके मतलब के सवाल पूछूंगा मैं, ठीक हूँ। आपके मतलब के सवाल पूछूंगा फिर मैं ठीक हूँ। बच्चा इंजीनियरिंग कर बाहर जाकर नौकरी कर सकता है, दिल्ली में नौकरी कर सकता है, पंजाब में नौकरी कर सकता है, तो बाहर का नौकरी इधर कर लेगा तो क्या होगा? कुछ कम नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारत की सोच में कोई फर्क नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। ये लोग विपक्ष वाले, इन्हें पच नहीं रहा है, इन्हें पच नहीं रहा है कि भारत, गुजरात में 371 में स्वतंत्र रूप से जम्मू गुजरात में 371 क्यों है? हाँ जी, गुजरात में 371 क्यों है? तो 371 जम्मू कश्मीर में भी आ सकता है। 370 क्यों है? मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा रोजगार है, क्यों है गुजरात में 371? गुजरात में सबसे ज्यादा रोजगार है। वहाँ पर 370 क्यों है? 370 क्यों है? 370 तो नहीं है। 371 क्यों है? 370 तो नहीं है सर, नंबर है 371 क्यों है? 370 तो नहीं है। कतर तो यहाँ भी आ सकता है। क्यों है 371 यहाँ भी आ सकता है। 371 यहाँ भी आ सकता है। कारण क्या है? 371 यहाँ भी आ सकता है। क्यों है? यहाँ भी आ सकता है। ये वहाँ की सरकारें सोचेंगी, वहाँ पर क्यों? वहाँ के लोगों को दिक्कत है। आपने कहा जनता को चाहिए, अगर जनता को वहाँ दिक्कत नहीं है तो 371 वहाँ पर है। क्यों वहाँ पर है? वजह क्या है 371? देखिए, किस लिए है 370? अरफाज डैंग जी, जम्मू कश्मीर में मुद्दा था 370 का। 370 तोड़कर भारत के साथ पूर्ण रूप से विलय होना। पहले विलय तो भारत में हो चुका था इसका, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ राज्य सरकारें अपनी मनमानी करती हैं। मैंने आपसे पूछा गुजरात में 371 क्यों है? 371 केंद्र सरकार को रोकता है। 371 से क्या गुजरात भारत से टूट रहा है? क्या 371 की वजह से वहाँ पर कोई दिक्कत है? क्या वहाँ के लोग जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर दिक्कत है? वहाँ पर कोई रोजगार की परेशानी है? यहाँ पर जीडीपी है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको पता ही नहीं है क्यों है? आप लोग मेरी बात सुनिए, मुझे 370 पे लाई, मुझे अपने बारे में सोचना है, जम्मू कश्मीर की बात करनी है। आप ही तो चले जाते हो दिल्ली, उधर इधर। बिल्कुल, उदाहरण तो देने हैं हमने। हाँ, तो मैं भी उदाहरण के लिए आप मुझे बताइए 371 से क्या नुकसान हो रहा है? उधर नुकसान क्या हो रहा है? क्यों? अगर जम्मू कश्मीर में 371 लग जाए तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर 371 बहाल होता है, यहाँ पर बाहर का नुमाइंदा 15 साल यहाँ पर आकर अपनी नागरिकता हासिल करता है, 20 साल बाद नागरिकता हासिल करता है, तो यहाँ पर भी तो व्यवस्थाएं होंगी। आप क्या चाहते हैं, रातों रात ये चीज़ें हों? रातों रात तो कुछ होगा नहीं। आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो अगर 371 हिमाचल में लगता है, लग चुका है, लगेगा, पंजाब में लगता है, तो हमें क्या है? लेकिन 370 जम्मू कश्मीर के लिए आप कह रहे हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आके नौकरी यहाँ पे ले सकता है, भारत देशवासी है। पीएम साहब तो वहीं के ना, गुजरात के, तो वहाँ पे 371 अगर लग सकता है तो यहाँ पे क्यों बाहर का के लोग भी बाहर रह रहे हैं गुजरात में, हमारे भाई हैं, कजन हैं, बाहर आ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, फ्लैट खरीदे हैं, उसमें भी कानूनी व्यवस्था है। लेकिन 370 जम्मू कश्मीर रोड़ा था। आप जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं 371 पर, वो जम्मू कश्मीर में भी बहाल हो सकता है आने वाले समय में। कुछ चीज़ें हैं जो जरूरी थी, लेकिन 370 सीधा पाकिस्तान की तरफ इशारा देता था कि पाकिस्तानी वहाँ से उठकर जहाँ पर आकर अपना संगठन मजबूत कर रहे थे और आतंकवाद को मजबूत कर रहे थे, उसकी कमर तोड़ने के लिए 370 तोड़ना जरूरी था, 35 से तोड़ना जरूरी था। जहाँ के जो राजनेता पाकिस्तान की आवाज़ पर काम करते थे, उनके लिए ये काम करना जरूरी था। जो एक सच्चा मुसलमान था यहाँ का, जो एक सच्चा सरदार था, जो एक सच्चा डोगरा था, उनकी वजह से वो भी बदनाम हो रहे थे। आज एक सच्चा मुसलमान आपको छाती ठोड़ कर कहता है मैं मुसलमान हूँ। आज एक सच्चा हिंदुस्तानी सच बोलकर बोलता है मैं आज हिंदुस्तानी हूँ। पहले वो 370 की आड़ में आतंकवादियों की वजह से डरता था। आज लाल किले की जगह, लाल किले पर जो ध्वज लहराता है वो बिल्कुल सारंगी है, ऑरेंज है, भगवा है। और भगवा रंग किसी सनातन की तरफ से तो है, किसी मज़हब के लिए नहीं है, वो एक गौरवशाली भारत के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जब देवेंद्र रैना जी जहाँ होते हैं तो वो अपने रंग को यहाँ पर भगवा भी बताते हैं और उसके साथ साथ हरा भी रंग भी पहनते हैं। क्या रविंद्र रैना निष्पक्षता से साथ काम नहीं कर रहे हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी प्रकार पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए 370 तोड़ना जरूरी था। कौन से राज्य में कौन सी दफ़ा है केंद्र जानता है, और केंद्र, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं 371 है तो वहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 370 की वजह से भारी
शक्तियों को पावर मिल रही थी, जहाँ पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आज केंद्र छाती ठोक कर यहाँ पर अपनी नजरें गाड़े हुए हैं और आतंकवाद की कमर को तोड़ रहा है। सतीश जी, 370 के होते हुए पूरी तरह से आपके कहने के मुताबिक भारत देश के साथ जो है जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हुआ था। 370 तोड़ने के बाद जो है भारत देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है, तब आपने 25 सीटें जीत ली थी। अब 370 नहीं है, जम्मू कश्मीर स्टेट भी नहीं है, यूटी है, अब कितनी सीटें ले लोगे? आप मुझे बताइए, जब जम्मू कश्मीर में 25 विधायक थे, कुछ निर्दलीय विधायक भी 1-2 होंगे, उस समय विधानसभा भंग किसने की थी? अपने 25 विधायकों की बलि किसने दी थी? भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर अगर कांग्रेस होती या पीडीपी सेंटर में होती, मान लीजिए एनसी होती, तो क्या वो अपने 25 विधायकों को देश हित के लिए, ये भारत में रहते हुए पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपनी सत्ता के लालच में नहीं, देश हित के लिए बलिदान दिया और 25 विधायकों की बलि लगाई। और ये कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ साथ लोकसभा में बिल पास हुआ, 370 टूटी, 35A टूटी। अब चाहे ये कहीं भी चले जाएं, मान लीजिए आज चुनाव हो जाते हैं, तो क्या ये जो नए डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पर जो विधानसभाएं बनाई गई हैं, उन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो कल को केंद्र में बैठे बड़े बड़े नेता मान लीजिए 370 के फेवर में आ जाते हैं, तो क्या ये उस वहाँ पर कुर्सी छोड़ देंगे अपनी? क्या फिर ये पुरानी विधानसभा के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे? ये भी सोचने की बात है। और ये जाकर रोज़ उठकर चले जाते हैं, जी हमें चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव लड़ना है। तब कहाँ थे जब कॉर्पोरेशन की बात आई? मैंने कहा नगर निगम पार्षदों के लिए क्यों डिले करते थे? आज आपको घोटाले करने के लिए, आज आपको सवाल का जवाब नहीं दिया। आज आपको घोटाले करने के लिए विधानसभा नहीं मिल रही है। आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं, भाजपा को कितनी सीटें आएंगी? पहले मुझे बताइए, विधानसभा में ना होने जो सवाल अगर डॉक्टर फौजुल्लाह एमएलए नहीं है, मैंने आपसे जो आज सवाल अगर एमपी पूछा, नहीं है, आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं, भाजपा कितनी सीटें लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जितना बहुमत हमें चाहिए, हम उससे 5% ज़्यादा हैं। ये अनुभव नहीं है, ये सर्वे है। पीछे एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी रविंद्र रैना जी को सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्वीकार किया। कश्मीर में वो गए, लोगों ने उनका स्वागत किया हज़ारों की तादाद में। और जम्मू कश्मीर का रुख बदल चुका है। पहले 370 की आड़ में पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उनकी वजह से जम्मू कश्मीर के कश्मीरी डरे हुए थे। आज कश्मीरी लाल चौक में तिरंगा लहरा रहे हैं, हर घर घर में तिरंगा लग रहा है। कश्मीर में तिरंगा लगा क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं उन पर बाहरी ताकतें उन्हें गुमराह करती थी और उन पर कहीं ना कहीं अपना जबरन रोब जमाती थी, जिसके कारण वो डरते थे। आज कश्मीर स्वतंत्र है और कश्मीरी भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सरकार बनाए और उन्हें नई राह मिले। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे से भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता सतीश शास्त्री जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।